सिद्धू मूसेवाला, एक नाम पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा से निकलकर दुनिया भर में छा गया। और फिर उतनी ही तेजी से अचानक एक दुखद अंत, एक ऐसी कहानी जो आज भी मतलब सवालों से घिरी हुई है। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी, उनके संगीत का सफर और पंजाबी इंडस्ट्री पर उनका क्या असर रहा, और सबसे जरूरी उनकी जो हत्या हुई उसके पीछे की कड़ियां क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। मकसद यही है कि सिद्धू के पूरे सफर को समझें, उनका स्टारडम, उनका प्रभाव, और फिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने शायद उनकी जान ली। बिल्कुल, इसमें गैंग वॉर का एंगल है, इंडस्ट्री की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, सियासी पहलू भी है। जैसा स्रोतों में इशारा मिलता है उन सब पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। शुभदीप सिंह सिद्धू, जन्म 11 जून 1993, गांव मूसा, मानसा जिला, पंजाब में। पिताजी बलकौर सिंह जी, वो फौज में थे पहले, और माँ चरण कौर जी, वो गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं। अच्छा, तो परिवार का माहौल काफी मजबूत रहा होगा। हाँ, और संगीत का शौक वो बचपन से ही था। कहते हैं कि छठी क्लास से ही हिप हॉप सुनते थे और उसे पंजाबी लोक संगीत के साथ मिलाने की कोशिश करते थे। फिर पढ़ाई, लुधियाना से इंजीनियरिंग की सुना है। जी हाँ, इंजीनियरिंग की, और उसके बाद फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए, और असल में उनका प्रोफेशनल म्यूजिक करियर भी वहीं से शुरू हुआ। कनाडा से? हाँ, 2017 में गाना आया सो हाई, और बस वो गाना आते ही मतलब रातों रात स्टार बन गए वो। सो हाई, हाँ, वो तो बहुत बड़ा हिट था। बड़ा हिट, और उसके बाद तो फिर देखिए लेजेंड है, इस्सा जाट, सेल्फ मेड, 295, और फिर वो गाना द लास्ट राइड जो उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था। इन गानों में सिर्फ म्यूजिक नहीं था, एक तेवर था, है ना? बिल्कुल देसी अंदाज, सच्चाई, कभी कभी सिस्टम से टकराने वाला। बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी, बिना लाग लपेट के बात कहना। और शायद यही अंदाज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नया भी था, और कुछ लोगों के लिए असहज। मतलब ये कि देखिए, जानकारी के हिसाब से उनका ये सीधापन, कई बार वो गानों में सीधे दूसरे आर्टिस्ट पर भी तंज कस देते थे। इसने इंडस्ट्री के पुराने जो समीकरण थे उनको हिला दिया। अच्छा, कहा जाता है कि बब्बू मान, गुरदास मान जैसे जो बड़े स्थापित नाम थे, उनके लिए भी जैसे स्पेस कम होता महसूस होने लगा। ये सिर्फ एक कंपटीशन वाली बात नहीं थी, शायद गहरी जलन या असुरक्षा बन गई थी। तो क्या ये इंडस्ट्री की जो कड़वाहट थी, ये सिर्फ सोशल मीडिया या गानों तक ही सीमित नहीं रही? सवाल तो यही उठता है। बाद में जब हत्या हुई तो शक की सुई कुछ इंडस्ट्री के लोगों पर भी गई। जैसे मनकीरत औलख का नाम आया, शुभ देओल का भी जिक्र हुआ। हाँ, मनकीरत औलख से तो शायद पुलिस ने पूछताछ भी की थी काफी। जी हाँ, स्रोतों में ये दर्ज है कि उनसे लंबी पूछताछ हुई थी। तो ये इंडस्ट्री वाली राइवलरी का एंगल, इसे भी एक संभावित कारण माना गया। और इसी बीच वो राजनीति में भी आ गए। हाँ, 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा मानसा से, पर वो हार गए। और फिर पंजाब में सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उनके साथ भी कुछ तनाव की खबरें थीं। हाँ, कुछ तनातनी की बातें सामने आईं, और यहीं पर वो सबसे चौंकाने वाली घटना हुई। उनकी सुरक्षा हटाने वाली बात। बिल्कुल, उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले भगवान मान सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी, और सिर्फ कम नहीं की, बल्कि जिन जिन लोगों की सुरक्षा हटाई या घटाई गई थी, उनकी पूरी लिस्ट पब्लिक कर दी गई। लिस्ट पब्लिक कर दी गई, जिसमें सिद्धू का नाम भी था। हाँ, ये फैसला और खासकर उसकी टाइमिंग और लिस्ट का इस तरह बाहर आना, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। और अगले ही दिन 29 मई 2022, मांजा के पास जवार के गांव में उन पर हमला हो गया, AK-47 जैसे हथियारों से। कहते हैं 30 से ज्यादा गोलियां लगी उन्हें। बहुत भयानक। हाँ, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। थोड़ा रुककर, इस खबर ने सिर्फ पंजाब नहीं, पूरी दुनिया में उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे कौन था? स्रोत कई तरफ इशारा करते हैं, हमें निष्पक्ष होकर देखना होगा। पहला नाम तो तुरंत आया, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली। कहा कि ये विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला है। और लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था, उस पर आरोप लगे कि उसने जेल से ही सारी प्लानिंग की। जी, ये तो हुआ गैंग वॉर वाला एंगल। दूसरा एंगल, जैसा हमने अभी बात की, इंडस्ट्री की दुश्मनी वाला। और तीसरा वो राजनीतिक एंगल।
सुरक्षा हटाने का फैसला क्यों लिया गया, उसकी टाइमिंग क्या थी, लिस्ट लीक कैसे हुई, पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर भी कुछ सवाल उठे। क्या आप सरकार के नेताओं पर भी शक जताया गया? सूत्रों के मुताबिक हाँ, कुछ नेताओं पर भी उंगलियां उठी, पर ये सब जांच के पहलू हैं, कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। उनकी मौत के बाद जो हुआ वो भी कमाल था, मतलब दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। हाँ, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लोग सड़कों पर उतरे। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, ये एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट बन गया। और उनके गाने 295, द लास्ट राइड, ये तो जैसे उनकी कहानी के सिंबल बन गए। बिल्कुल। ड्रेक, बर्ना बॉय जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके माता पिता आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। तो आखिर में सिद्धू मूसेवाला वो क्या थे, सिर्फ एक गायक? शायद नहीं। अगर हम सारी जानकारी को देखें तो वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो पंजाब के दर्द की आवाज थे, युवाओं की उम्मीदों, उनके गुस्से की आवाज थे। शायद सिस्टम से टकराने की हिम्मत का चेहरा बन गए थे। उनकी कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, पंजाब के पूरे सामाजिक राजनीतिक माहौल की कहानी लगती है। बिल्कुल। और उनकी मौत वो सिर्फ एक गैंग वॉर का नतीजा नहीं लगती। तो क्या थी वो? जो जानकारी सामने आई है वो इशारा करती है कि ये हत्या शायद गैंग वॉर, इंडस्ट्री की जलन और राजनीति साजिशों का एक बहुत ही खतरनाक और उलझा हुआ कॉकटेल थी। तो ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि जब कोई कलाकार अपनी कला से पावरफुल सिस्टम को या पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है, हाँ। तो क्या ये गैंग्स, पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री का जो गठजोड़ है, ये उसे वाकई बहुत अकेला और असुरक्षित बना देता है? ये मामला इस गहरे सवाल को जरूर हमारे सामने रखता है।